दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और इसकी कहानी चल रही है द असैसिन ऑफ दिगवा मेट्टा। पिछले एपिसोड में केनेथ एंडरसन उस कुत्ते जिसका कि नाम था मिसचीफ, उसकी कब्र पर बैठे थे। अपने चेहरे पर उन्होंने काला रंग लगा लिया था, भारतीय कपड़े पहने थे। कारण यह था कि एंडरसन दिखाना चाहते थे लेपर्ड को कि एक इंडियन इंसान वहां बैठा है, क्योंकि लेपर्ड सिर्फ भारतीय पहनावे वाले लोगों पर ही हमला कर रहा था। और उस लेपर्ड ने उस फॉरेस्ट बंगलो का जो केयरटेकर था अलीम खान, उसकी बहन की बेटी को मार डाला था जब वो इस कुत्ते की कब्र पर फूल चढ़ाने गई थी। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। अब एंडरसन बोलते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर एक बांस का झुरमुट था जो बहुत ऊंचा था, ऐसा लगता था आसमान छू रहा है। और उसके बाद उसकी ब्रांचेज वापस जमीन की तरफ झुकी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे जमीन छू रही हो। थोड़ी देर में एंडरसन को सरसराहट की आवाज सुनाई दी अपने बाएं हाथ की तरफ से। कुछ देर बाद वो सरसराहट दोबारा हुई। एंडरसन ने अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा जोर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कुछ दिखा नहीं। अब जब 2 बार सरसराहट की आवाज सुनी तो एंडरसन ने राइफल जो उनके पैरों के पास रखी थी पत्तों के नीचे दबा के उसे तेजी के साथ उठाया, अपने कंधे पर लगाया और उसके ट्रिगर पर रख दी अपनी उंगली। जैसे ही उसकी टॉर्च जलाई, देखा तो वो मैन ईटर लेपर्ड नहीं था एक बिच्छू जो कि पत्तों पर चल रहा था। अब इतने बड़े बिच्छू पाए जाते हैं यहाँ पर कि उनका साइज होता है करीब करीब 8 इंच। इन बिच्छुओं के शरीर पर बाल भी होते हैं, डंक बहुत बड़ा होता है और जिसे मार दे 24 घंटे के लिए उसकी हालत खराब हो जाती है, और अगर वो कमजोर दिल वाला है तो उसकी मौत भी हो जाती है। अब बिच्छू के ऊपर जैसे ही रोशनी पड़ी वो रुक गया, उसने हिस्स की आवाज भी निकाली। अब एंडरसन ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उस बिच्छू की तरफ फेंकी, उसे फिर से हिस्स की आवाज निकाली, लेकिन भाग गया। अब एंडरसन ने राइफल वापस उसी जगह पर रख दी जहां पर वो पहले रखी हुई थी और वैसे ही उसे पत्तों से कवर कर दिया जैसे पहले छिपाया था। अब एंडरसन मन ही मन सोच रहे थे कि बहुत बुरा हुआ, इस बिच्छू की वजह से मेरी पोजीशन ओपन हो गई, और अगर मैन ईटर लेपर्ड आसपास कहीं होगा तो उसने टॉर्च जलते हुए देख ली होगी। और जो जानवर मैन ईटर बन जाता है बहुत ज्यादा चालाक बन जाता है, उसे पता होता है कब उसका शिकार किया जा रहा है। अब एंडरसन मन ही मन सोच रहे थे कि बिच्छू की 2 नहीं कई आंखें होती हैं और उसने मेरी टॉर्च को किस आंख से देखा होगा। और जिस वक्त उन्होंने बिच्छू के ऊपर रोशनी डाली थी उसी वक्त एक मालगाड़ी का इंजन पास से जा रहा था, वो सीटी बजा रहा था, गाड़ी के रुकने की, ब्रेक लगने की आवाज आ रही थी, और उसके बाद ड्राइवर की अपने साथी ड्राइवर से भी बात करने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था दोनों ड्राइवर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बिना मतलब में शोर कर रहे थे और उससे जंगल डिस्टर्ब हो रहा था। अब ट्रेनों के हॉर्न से और उसकी आवाज से एंडरसन को मालूम चल गया था कि एक ट्रेन आउटर सिग्नल को क्रॉस करने जा रही है और दूसरी ट्रेन नंदयाल एक्सप्रेस आ रही है, और वो आती थी आधी रात को। यानी कि एंडरसन को मालूम नहीं चला था, लेकिन आधी रात हो चुकी थी। अब थोड़ी देर में गुड्स ट्रेन भी चली गई और पैसेंजर ट्रेन भी चली गई। अब ट्रेनों की आवाज आनी तो बंद हो गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। कुछ लोग लालटेन लेकर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ आ रहे थे। अब एंडरसन को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ में आ गया था कि इतनी आवाजों के बीच मैन ईटर नहीं आएगा। वो मिसचीफ की कब्र से उठे और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के वरांडा में आ गए। अब जब वे फॉरेस्ट बंगलो पहुंचे तो वहां पर इन्हें मिला अलीम खान, जो कि जाग रहा था। उसे पता था कि एंडरसन खतरे के बीच में बैठे हैं, और जो ये ग्रुप आ रहा था जो कि लालटेन लेके आ रहा था, ये थे एक रेंजर, एक स्टेशन मास्टर और ट्रेन का ड्राइवर जो कि अपनी ड्यूटी खत्म कर चुका था। अब जब ये ग्रुप आया तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर जब ट्रेन चला रहा था तो पुल के पास उसे एक लाश पड़ी मिली थी। उसे लगा कि इसके पहले जो ट्रेन गई है उसने किसी आदमी को पटरी क्रॉस करते वक्त धक्का मार दिया है।
और क्योंकि इसकी ट्रेन स्लो चल रही थी, इसने सोचा कहीं उस आदमी को मारने का इल्जाम मेरे सर पर ना आए, देखते हैं। ट्रेन को और धीमा किया। जब देखा तो उसे मालूम चला कि आदमी किसी ट्रेन के धक्के से नहीं मरा है, इसे किसी जानवर ने निगला है, क्योंकि चारों तरफ हड्डियां फैली थी, जगह जगह से चीरा फाड़ा गया था। अब गार्ड भी इनके पास आ गया था और उसने कहा कि जिस इंसान की ये बॉडी थी वो जरूर चेंचू ट्राइब का होगा, क्योंकि उसने उसी तरह का कपड़ा पहना था। और जब इन्हें अंदाजा हो गया कि ये पैंथर का काम है, तो उन्होंने डिसाइड किया किसी खबर स्टेशन मास्टर को देनी होगी, ताकि वो आगे टेलीग्राम कर सके अथॉरिटीज को। और उन्होंने स्टेशन मास्टर को खबर भी दे दी, लेकिन उन्हें मालूम चला मैं यहां पर आया हूं मैन ईटर को मारने के लिए, तो उन्होंने रेंजर को साथ में लिया और चल पड़े मेरी तरफ। तो अब एंडरसन समझ चुके थे कि उनका अंदाजा सही था। पैंथर यानी कि मैन ईटर फॉरेस्ट बंगलों के आसपास उस दिन आया ही नहीं था। वो दूर अपनी कार्रवाई या वारदात कर रहा था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब बिच्छू के चलते एंडरसन ने टॉर्च जलाई थी, उस वक्त वो मैन ईटर आसपास ही रहा हो, उसे टॉर्च देख ली हो और अपना इरादा बदल दिया हो या अपना रास्ता बदल दिया हो। और जब रास्ता बदला तो उसके रास्ते में आ गया वो चेंचू ट्राइब का आदमी और उसने उसे मौत के रास्ते पहुंचा दिया। लेकिन यह सिर्फ संभावना है, क्योंकि वो जगह, वो टनल फॉरेस्ट बंगलों से काफी दूरी पर थी और चेंचू ट्राइब का आदमी कोई यात्री नहीं था कि जिसे मालूम ना हो कि यहां पर एक मैन ईटर यानी कि आदमखोर वारदात कर रहा है। चेंचू इसी इलाके का था और उसे मालूम था कि यहां पर आदमखोर का खतरा है। लेकिन यह भी संभावना है कि उसे नींद आ रही हो और उसने सोचा टनल के अंदर सो जाता हूं, यहां पर मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि यहां पर पैंथर नहीं आएगा। एंडरसन ने उन लोगों का धन्यवाद किया जो उन्हें खबर देने आए थे और ये कहा कि जो भी संभव होगा मैं करूंगा। अब इतना पता चल चुका था कि पैंथर यहां पर नहीं है, तो मिस्चीफ की कब्र पर बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। एंडरसन ने सोचा थोड़ी नींद या झपकी मार लेता हूं। उन्होंने अलीम खान को कहा कि मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। पक्का अलीम खान जागता ही रहा होगा, क्योंकि 4 बजने के कुछ मिनट पहले ही उसने एंडरसन को आवाज दे दी, चाय बनाई, बिस्किट लाया। इसके बाद अलीम खान और एंडरसन चल पड़े रेलवे ट्रैक की तरफ। अब ये लोग आगे पीछे चल रहे थे, सिंगल फाइल में। अगर तो वो मैन ईटर टाइगर का इलाका होता तो ऐसा करना बड़ा ही खतरनाक होता, क्योंकि टाइगर पीछे चलने वाले को पीछे से ही उठा लेता है। क्योंकि पैंथर चाहे मैन ईटर क्यों ना हो, अगर 2 लोग जा रहे हैं तो अटैक नहीं करता। वो इंतजार करता है एक आदमी थोड़ा दूर हो जाए या ग्रुप से अलग हो जाए, तब वो वारदात करता है। अब सुबह का उजाला होने वाला था। इन लोगों ने इंतजार किया, क्योंकि इन्हें पटरी भी क्रॉस करनी थी, पटरी के स्लीपर्स को भी देखना था, आसपास जंगल और झाड़ियों को भी देखना था। तो बिना उजाला ऐसा करना गलत और खतरनाक होता। अब जब ये पटरियों पर चले तो इन्हें पहुंचना था सुरंग के मुहाने पर, जो कि एक काले धब्बे की तरह इन्हें दिखाई दे रहा था। और जब ये उस तरफ बढ़े, वहीं पर सुरंग के मुहाने के साइड में पड़ी थी उस चेंचू ट्राइब के इंसान की लाश। अब ऐसा लग रहा था कि ट्रेन के जाने के बाद मैन ईटर इस लाश पर फिर वापस आया था, या तो गुड्स ट्रेन के जाने के बाद या फिर पैसेंजर ट्रेन के जाने के बाद, क्योंकि जितना इनको बताया गया था उससे कहीं ज्यादा उस लाश को खा लिया गया था। हाथ पैर बॉडी से अलग फैले हुए थे और इस बात की संभावना लग रही थी कि मैन ईटर वापस आएगा। हालांकि यह संभावना बहुत ही क्षीण यानी कि हल्की संभावना थी, लेकिन इनकी उम्मीदों पर कुठाराघात कर दिया एक गर्जना ने। टनल के अंदर से गरज की आवाज आ रही थी और मालूम चला कि एक ट्रेन आ रही है, उसका इंजन वो पूरी ट्रेन आवाज कर रही है। इसको देख के एंडरसन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो पटरी की तरफ दौड़े और कुछ ऐसे खड़े हो गए कि ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की रोशनी में इनको देख सके। हालांकि स्टीम इंजन का धुआं बहुत तेजी के साथ
टनल के बाहर आ रहा था। ट्रेन की स्पीड थोड़ी तेज थी, लेकिन ड्राइवर ने एंडरसन को देख लिया था। उसने ब्रेक मारे। जल्दी से एंडरसन पटरियों से साइड में हट गए, क्योंकि गाड़ी रुकते रुकते ही रुकी थी, और अगर एंडरसन पटरियों से ना हटते तो ट्रेन के नीचे होते। ट्रेन आधी पास कर गई थी उस जगह से जहां पर खड़े होकर एंडरसन ने ड्राइवर को सिग्नल दिया था। अब ड्राइवर और गार्ड उतरकर एंडरसन के पास आ गए थे। उन्होंने पूरा माजरा समझाया और ड्राइवर से कहा कि अलीम खान को अपनी ट्रेन में बिठा ले। स्टेशन मास्टर को खबर दे कि लोकल पुलिस स्टेशन में खबर दी जाए कि इस टनल के पास किसी भी व्यक्ति या इंसान को आने ना दिया जाए। एंडरसन वहीं रुक गए मैन ईटर के इंतजार में, और अलीम खान को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि अपने साथ खाना, चाय, कंबल ले आना हम दोनों के लिए, और 2 बजे की जो पैसेंजर ट्रेन आएगी उसमें बैठ के आ जाना, सुरक्षित आ जाओगे। अब जब एंडरसन ड्राइवर से बातें कर रहे थे तो बहुत सारे पैसेंजर्स उतर के आ गए, और जब उन्हें मालूम चला कि एक आदमी की लाश पास में ही है, सब उसे देखने चले गए। तो ड्राइवर को मशक्कत करनी पड़ी उन सबको वापस ट्रेन में बैठाने के लिए। करीब 15 मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। अब गिद्धों को भी मालूम चल गया था कि यहां पर खाना है। पहले एक ने आके देखा, उसने दूसरों को खबर दी। धीरे धीरे बहुत सारे गिद्ध मंडराने लगे। अब धीरे धीरे काफी सारे बड़े पंख यानी कि डैनों की आवाज आ रही थी, और एक एक करके सारे गिद्ध वहां पर लैंड करने लगे। अब टनल के मुहाने पर जहां पर एंडरसन बैठे थे, वहां पर रेलवे लाइन के बहुत सारे पत्थर थे। वो पत्थर उठा उठा के गिद्धों को मारते रहे। कुछ गिद्धों पर तो उनका निशाना भी लग गया, और जिसे एक बार निशाना लग गया उस गिद्ध ने कहा, भाड़ में जाए खाना, मुझे यहां नहीं आना। अब गुड्स ट्रेन के आने का टाइम हो गया था। ट्रेन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस ट्रेन के ड्राइवर ने एंडरसन को नहीं देखा। शायद उसने उस बॉडी को भी नहीं देखा, लेकिन उसने बहुत सारे वल्चर्स यानी कि गिद्ध जो कि पटरी के दोनों तरफ बैठे थे, उन्हें जरूर देखा होगा। जब अलीम खान ने ट्रेन रुकवाई तो अलीम खान उतरा, कंबल, खाना, चाय लेकर। साथ में ड्राइवर भी उतरा, गार्ड भी उतरा, फायरमैन भी उतरा जो कि स्टीम इंजन में कोयला डालने का काम करता था, और उतर आए बहुत सारे पैसेंजर ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और जो वो बॉडी पड़ी हुई थी, अब उससे बदबू आने लगी थी। अब ट्रेन का ड्राइवर ऑल द बेस्ट बोल के चला गया। उसके बाद गिद्ध भी चले गए। वो समझ गए कि ये पत्थरबाज हमें खाना तो खाने नहीं देंगे। अब इन लोगों के पास 2 जगह बैठने का ऑप्शन था, या तो टनल के माउथ पर और या फिर टनल के एंट्रेंस के ऊपर। अब एंडरसन ने सोचा कि उन्हें अलीम खान को साथ ही रखना होगा, क्योंकि इस टाइम पर अलीम खान को वापस भेजना खतरे से खाली नहीं था। तो एंडरसन ने डिसाइड किया कि पहाड़ की तरफ ऐसी जगह बैठेंगे जो कि टनल के माउथ के नजदीक होगा, और जहां से बॉडी को आसानी से देख सकते हैं। और ये उम्मीद कर रहे थे कि पैंथर अपना जनरल रूल फॉलो करेगा, वो ये कि ऊपर की तरफ ना देखे कि वहां कोई दुश्मन है कि नहीं। टनल के माउथ के आसपास बहुत सारी घास थी, बहुत सारे भांग के पेड़ या इस तरह की झाड़ियां थी। वहां पर जो बोल्डर्स पड़े थे उनको एक के ऊपर एक रख के इन लोगों ने एक ऐसी जगह बना ली जिसके पीछे ये छिप कर बैठ सकते थे। उन पत्थरों के बीच में इन्होंने 2 ऐसे छेद बना लिए थे, एक में से अलीम खान और एक में से एंडरसन उस बॉडी पर निगाह रख सकते थे जहां से इन्हें लेपर्ड आता हुआ दिख जाता। लेपर्ड के आने की कंडीशन में एंडरसन को उस पत्थर के स्ट्रक्चर के ऊपर से निशाना लगाना था, क्योंकि अगर उस छेद से बैरल को बाहर निकालते वो पत्थरों से टकराती और आवाज हो जाती। अब एंडरसन गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। एंडरसन ने अलीम खान की तरफ देखा, वो भी गर्मी से बहुत परेशान था। अंधेरा हो रहा था, तभी एक बार्किंग डियर बोलने लगा, अपनी अलार्म कॉल देने लगा। अब जो बार्किंग डियर बोल रहा था वो अलार्म कॉल तो दे रहा था, लेकिन अपनी जगह को छोड़ नहीं रहा था। इसका मतलब जिस जानवर के लिए वो अलार्म कॉल दे रहा है यानी कि लेपर्ड, वो उससे सेफ डिस्टेंस पे है, क्योंकि अगर उसके नजदीक आ रहा होता तो वो बार्किंग डियर भी भागने की जुगत में होता। तभी एक पीकॉक ने स्ट्रेस कॉल दी और जोर से पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया।
तभी किसी और जानवर की आवाज आई, जिस आवाज को ये पहचान तो नहीं पाए, लेकिन ये समझ गए कि कोई ऐसा जानवर आ रहा है जिसको देखकर सारे जानवर या पक्षी परेशान हैं। अब ये जानवर टाइगर भी हो सकता था या पैंथर भी, लेकिन एंडरसन को उम्मीद थी कि जरूर ये आदमखोर ही होगा। अब अंधेरे की वजह से उस बॉडी को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी रेलवे ट्रैक की वजह से एंडरसन को मालूम था कि बॉडी कहां पर है। तभी इनके पीछे की तरफ से एक पत्थर हल्का सा सरका। आवाज बहुत ही हल्की थी, लेकिन एंडरसन अलर्ट थे। अब एंडरसन ने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमा के पीछे की तरफ देखा। अलीम खान ने भी वैसा ही किया था। एंडरसन को लग गया था कि रेलवे ट्रैक के सहारे सहारे ही पैंथर चल रहा है और उसकी वजह से एक पत्थर गिर गया है। और इनको लग रहा था हो सकता है वो दैत्य, वो आदमखोर सुरंग के अंदर से ही आया हो, और अच्छा किया जो सुरंग के मुहाने पर नहीं बैठे। तभी एंडरसन के मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सुरंग से ना आया हो, हमारे ऊपर ऊपर चल रहा हो, उसे हमारे होने का आभास हो गया हो और अब वो हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी में हो। ये सोच ही रहे थे कि इंजन की आवाज आने लगी। हालांकि लाइट नहीं दिख रही थी। एक स्टीम इंजन रिवर्स मोड में आ रहा था, इसलिए उसकी हेडलाइट सामने थी। पूरी टनल में इंजन की आवाज और धुआं भर गया। और यही वो समय था जब मैन ईटर ने इन लोगों पर अटैक कर दिया। उसे लगा कि यहां पर एक ही आदमी है और वो पूरा मैन ईटर की स्टाइल में आया था, यानी कि कोई भी आवाज नहीं की थी, किसी भी तरह की गुर्राहट या दहाड़ भी नहीं की थी। एंडरसन को उसके गद्देदार पैरों की आहट आ रही थी। वो जब छलांगे भर रहा था और जब 2 गज की दूरी पर आया तो पैंथर को मालूम चला कि वो जिस पर अटैक कर रहा है वो एक आदमी नहीं है, 2 है। अचानक से चौंक के उसने दहाड़ मारी। तब एंडरसन को पता चल गया कि ये पैंथर कहां पर है। एंडरसन बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम। अलीम खान डर के मारे उछल गया। एंडरसन बार बार रोल होते गए खतरे को भांप के। बस एंडरसन को यह याद है कि उन्होंने अपनी टॉर्च जला दी थी और पॉइंट ब्लैंक रेंज, यानी कि एकदम नजदीक से पैंथर के चेहरे पर गोली दाग दी थी। अब पैंथर ने जंप मारा, इन दोनों के बीच से निकलते हुए रेलवे ट्रैक के ऊपर, यानी कि टनल के माउथ पर एक धड़ाम की आवाज के साथ गिरा। अब मिडनाइट डाउन पैसेंजर का ड्राइवर चौंक गया था। रेल की पटरियों के पास में बैठ के 2 आदमी चाय पी रहे थे। उनके बगल में ही पड़ा था पैंथर और थोड़ी ही दूर पर पड़ी थी एक डेड बॉडी। और एंडरसन बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है जब तक वो अपनी सर्विस से रिटायर नहीं हो जाएगा उसे यह दृश्य हमेशा याद रहेगा। हालांकि हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे, अलीम खान और उस डेड पैंथर को दिगवा मेट्टा तक लिफ्ट दे दी थी। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई है स्टोरी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।